सभी को प्रणाम। भगवत गीता पितामह द्वारा लिखी गई किताब से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता का छठा चैप्टर 5वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। ओके मैम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा ही अपना आत्मोद्धार करना चाहिए। आत्म पतन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की वधु मित्र होती है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी होती है। हर एक उद्धार करने वाला स्वयं ही अपना उद्धार करता है। एक दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते। एक दूसरे के सुख को भी नहीं मिटा सकते। एक दूसरे की भूख को भी नहीं मिटा सकते। जैसे नींद आती है, उसे ही सोना है। जिसकी साधना है उसे ही करनी चाहिए। जिसका ज्ञान है उसे ही अर्जित करना चाहिए। जो कोई अच्छी तरह से ध्यान साधना करके योगी बनकर आत्मज्ञान को अर्जित करते हैं, महानता उसकी ही है। एक ही महानता दूसरे अ, एक ही महानता दूसरे की कभी नहीं हो सकती। हमारे कर्म हमें फल देते हैं। हमारे कर्मों को ही हमें ठीक करके रखना चाहिए। ध्यान में मग्न होकर ध्यान कर्म में ही रहना चाहिए। इससे आत्म शक्ति बढ़ती है, तभी आत्मा की आत्म बंधु बन जाती है। ऐसा नहीं है तो स्वयं को व्यर्थ कर रहे हैं। हमारी आत्मा को हम ही मृत्यु की दशा की ओर लेके जा रहे हैं। तब हम ही अपने शत्रु हो जाते हैं। किसी भी लोग किसी भी समय में हमारी वास्तविकता का सृष्टिकर्ता सदा हम ही हैं। चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, भूलोक हो या सत्ययुग हो, श्वेत आत्मा दशा हो या वृद्ध आत्मा दशा हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पंडित हो या पामर, हमारी वास्तविकता से सृष्टिकर्ता हम ही हैं। हमारी मुंह की बात हमारे माथे पर लिखावट होती है। हमारी भावना ही हमारे भविष्य के रूप में परिणाम देती है। हम अपना उद्धार कर रहे हैं, नहीं तो नीचे गिर रहे हैं। हर एक क्षण को पीसना चाहिए, सदा विनियोग करना चाहिए। श्वास अभ्यास करते हुए तप में रहना, स्वाध्याय करते हुए जिसके पास जितना भी ज्ञान है उतना ज्ञान इकट्ठा करना, सब में भगवान को देखते रहना, सबको समान करते हुए प्यार करते हुए ईश्वर परिधान में रहना चाहिए। उत्तम व्यक्ति अपने मूल्य समय को व्यर्थ नहीं करते, उसका वही सहयोग करता है। वही उत्तमो उत्तम और पुरुषोत्तम है। तो इसके लिए एक कहानी है आज। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक विशाल मंदिर के लिए संगमरमर की मूर्ति तराश रहा था। उसने एक पत्थर पर चेनी और हथौड़ी से वार किया। कुछ ही प्रहारों के बाद पत्थर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिखरना नहीं चाहता। मूर्तिकार ने दया कर कर उस पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरा पत्थर तराशने लगा। कुछ समय बाद मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान उस पहली मूर्ति को नींव में दबाने का निर्णय लिया गया। तब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। तो श्रद्धालु मुख्य भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर आते और उससे उसी पहली मूर्ति पर नारियल फोड़कर मन्नतें मांगते। सारा पत्थर चिल्ला चिल्लाकर मूर्तिकार से बोला, मैं तो सिर्फ एक बार टूटने के डर से डर गया था। अगर मैंने उस थोड़े से दर्द को सह लिया होता तो आज मैं मंदिर के मुख्य सिंहासन पर विराजमान होता, ना कि लोगों के पैरों के नीचे नारियल सह रहा होता। सीख, ये इस श्लोक का भाव है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखे अपने मन को अपना मित्र बना लेता वही जीवन में उन्नति करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और गलत आदतों का दास बन जाता है, उसका मन उसको सबसे बड़ा शत्रु बना देता है। One should uplift themselves. वीडियो वीडियो हमारा क्या वीडियो। वीडियो नहीं है? हाँ, फिर से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ओके। I know I switched on my video. Why it doesn't reflect? Hmm. It's strange. Okay. Hmm. One should uplift themselves through their own mind and not
degrade themselves because the self can be one's friend or one's enemy depending on how it's treated. The Bhagavad Gita isn't taught to emphasize devotion. It's meant to strengthen our knowledge, guide us in performing actions correctly, and transform us into meditative individuals. Devotion isn't the main focus in the Bhagavad Gita. The ideas in the Bhagavad Gita may not align with what many people commonly believe, including scholars and those who have written about it. Their perspectives have been shaped by the prevalent Indian culture. If they had practiced yoga and meditation, their views might have been different. Krishna is a master yogi who encourages everyone to become yogis. The term Manmaya Mama Upshrita has led to an increased sense of devotion in India due to our misunderstanding. If Krishna were to appear, we should greet him with a sincere smile rather than trying to touch his feet or bow down to him. When we truly understand the essence of Krishna consciousness, we won't feel the need to bow down. Instead, we would warmly embrace him, maintain a harmonious connection, share laughter, and learn to walk side by side with him. That's what he desires. Krishna treated all the gopikas equally and engaged in playful activities with them. Every gopika, feeling equal to Krishna, danced and enjoyed their time with him. They never bowed down at his feet or considered themselves as his servants, but rather embraced his wisdom and shared joy together. Just as Lord Krishna playfully engaged in fun and mischief with the gopikas, we should also engage with him in a playful and joyful manner. When friends playfully interact, it's all in good spirits, but there is no playful banter when one feels superior to the other. To attain Krishna's consciousness and become one with him, we need to engage in the pursuit of knowledge and self-realization through Jnana-tapas, spiritual practices focused on wisdom. This will lead us to the path of oneness with Krishna. Among people, there are 4 types. One of them becomes a wise person, and the other 3 need to uplift themselves. The first group seeks help in their troubles. The second group asks for financial assistance, and the third group seeks recognition and glory from others. The message conveyed by Vedavyasa through the character of Lord Krishna is this: you must work on uplifting yourself, satisfy your basic needs like hunger and sleep, and focus on your meditation practice. You are responsible for your own progress, as I will not do it for you. Knowing this concept is considered true wisdom, and sharing this knowledge is a sign of a wise person. Those who possess true knowledge and insight will teach you this. You must uplift yourself. I won't do your work for you. It's your responsibility to do it correctly. If you do it right, you will succeed. If you do it wrong, you will fail. Your success or failure is determined by your actions, not by me. You are responsible for your own honor or disgrace. Your actions yield the results. Improve your actions. Engage in meditation to uplift yourself. Meditate regularly to strengthen your inner self. Make the most of every moment. Choose your words carefully. Your words can either uplift you or bring you down. Be mindful of your words and actions. Speaking thoughtlessly harms your soul, while speaking with care elevates it. Your soul's condition is determined by how you treat it. Remember that your soul is your own best friend and worst enemy. Your neighbor or anyone else is not responsible for your soul's well-being. If you speak thoughtfully and use your time wisely, you become your own friend. On the other hand, speaking carelessly or wasting your time makes you your own enemy. Your life is shaped by your thoughts, words, and actions. The choices you make, the way you speak, and the thoughts you hold create your reality. Therefore, be mindful of your thoughts, words, and deeds because they are constantly influencing your life, whether you realize it or not. In Telugu, they say, నీ నోటిలోన మాటని నీ నుదిట మీద నీ నుదిట మీద రాత తస్మాత్ జాగ్రత్త means you are bound by the words you speak, so be vigilant. This means that every word you utter either elevates you or brings you down. So pay attention to the quality of your words, actions, and thoughts as they determine the reality you create for yourself.
Madam, next sloka. शुचौ देशे प्रतिष्ठास्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। जो ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ऐसे शुद्ध स्थान पर क्रमशः कुशा, बरकछाला और वस्त्र बिछाकर अपने लिए आसन को स्थापित करना चाहिए। ध्यान योग साधना के लिए चुना गया स्थान स्वच्छ और प्रशांत में होना चाहिए। ज्यादा ऊंचाई पर होने से नीचे गिरने की संभावना है और बहुत नीचे होने से भू, शीतोष्ण तिथि और कृमि कीटाणु हमें काट सकते हैं। ना बहुत ऊंचाई पर हो ना बहुत नीचे की तरफ हो। बैठने के लिए सुविधाजनक ना हिलने वाले स्थिर रूपी आसन को तैयार करना। पुराने दिनों में दर्भासन, कृष्ण जन्म वस्त्र इत्यादि को फैलाकर मुलायम और सुविधाजनक आसन बनाते थे। हम कुर्सी और सोफा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे भी हो, ज्यादा समय तक स्थिर और सुख में रहकर बैठना है। पतंजलि महर्षि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम। एक समय की बात है, एक युवा खोजी अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहता था। वह सीधे एक घने जंगल में गया और जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनट में ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण उसकी पीठ में दर्द होने लगा। सूखी घास और कंकड़ उसे चुभने लगे। जमीन पर रेंगते कीड़े मकोड़े उसे परेशान कर दिया। उसका मन अशांत हो गया और वो उठ गया और वह निराश होकर एक अनुभवी सन्यासी के पास पहुंचा। उसने उसकी समस्या बताई और वह चाहकर भी मन को एकाग्र नहीं कर पाया। सन्यासी मुस्कुरा के बोले, पुत्र, ध्यान की शुरुआत भारी अनुशासन और सही वातावरण से होती है। तुम बिना तैयारी के बैठ गए। सन्यासी ने कहा, पहले एक साफ और एकांत जगह चुनो। जमीन पर स्थिर आसन तैयार करो। वह आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना ही नीचा। उस पर कुशा, घास, हिरन की खाल या कोई कपड़ा बिछाकर ऊपर से एक साफ कोमल कपड़ा बिछाओ। युवा ने ऐसे ही किया। एक स्वच्छ कोने में सही ऊंचाई पर बैठकर इस बार ना उसे कोई कीड़े ने परेशान किया ना कि जमीन की कठोरता महसूस की और वह आनापानसति ध्यान आराम से लगा पाया। सीख, सफलता के लिए केवल इच्छा शक्ति काफी नहीं, सही वातावरण और सही तैयारी भी जरूरी है। One should establish a firm, clean seat for meditation. This is often recommended for meditation practices in a clean and appropriate environment. The place where you meditate should be clean and quiet. It shouldn't be too high, there is a chance to fall down, or too low, as that could lead to discomfort or disturbances, as it is likely to be touched by worms, insects, and poisonous animals. Find a spot that is comfortable to sit on and stable. In the past, people used to spread cloth to create a comfy seat, but nowadays, you can use chairs or sofas for longer meditation sessions. This is what Patanjali Maharshi refers to as Strashukha asana. स्थिर होना चाहिए, स्थिर, I know. स्थिर सुख। Sthira Sukhasana, a comfortable and stable seating position for meditation. Oh, that's it. Okay. Position and the place. Yeah. Okay, madam. yes. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युज्या उद्योगमात्मविशुद्धये। सुखासन में बैठकर सारे इंद्रियों और मन को स्वाधीन करके अंतःकरण शुद्धि के लिए एकाग्रता के साथ ध्यान योग साधना करनी चाहिए। बैठने के लिए अनुकूलित स्थिर आसन को तैयार करके उसके ऊपर ज्यादा समय तक आराम से स्थिर और सुख से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद इंद्रियों और मन को सांसारिक विषयों से पलटकर मन को एकाग्र करके ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग साधना करना है, इसके लिए श्वास की निगरानी करनी है। केवल श्वास का ही निरीक्षण करते रहना चाहिए। बीच के सांसारिक विषयों की सोच आए तो भी बार बार हमें अपना ध्यान श्वास पर लाना चाहिए। जब इंद्रिया, मनो व्यवहार सभी नियंत्रित हो जाए, सहज ही सोच रहित स्थिति पर पहुंच जाता है, ध्यान स्थिति पर पहुंच जाता है, तब अंतःकरण शुद्धि होता है। कई जन्मों के कुकर्म के कारण अंतरंग विशेष रूप में अशुद्ध होने के कारण इस वर्तमान जन्म के विशेष ध्यान साधना के
द्वारा ही अंतरंग की परिशुद्धि होती है। ही इसी से ही ध्यान योग साधना कहते हैं। तो यदि हम चाहें, हाँ, तो एक लघु कथा है कि एक अशांत मन वाले मूर्तिकार की जो एकाग्रता का अभ्यास करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता था। आत्म शुद्धि और मानसिक शांति के अभ्यास से वह अपने चंचल मन पर विजय पाता और अपनी कला को निपुणता प्राप्त करता। इस प्रकार जब हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो हमें अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। It is advised to sit on a clean and steady seat, control the mind and senses, and practice meditation with a focused mind for self-purification. Find a comfortable and place to sit for extended periods of time. Shift your attention away from the material world and concentrate your mind. This is the practice of Dhyana Yoga or Anapanasati meditation. In this meditation, you observe and focus on your breath. When worldly thoughts arise, you keep bringing your attention back to your breath. Naturally, this reduces the influence of your senses and mental distractions, leading you into a state of meditation where your mind becomes thoughtless. This meditation helps purify your inner self. Over many lifetimes, your inner self may have become tainted by negative actions. Through deep meditation in the present, you can cleanse and purify your inner self. This process is what we refer to as meditation practice. Okay. Yes. Samam kaya shiro grivam धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं अनवलोकयन्। शरीर, गला, सिर को सीधा अचल स्थिर रखकर दिशाओं को ना देखते हुए नासिकाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। जितना हो सके उतना स्थिर होकर ज्यादा समय तक बैठे, उसी स्थिति को ध्यान पूरा करके तक जारी रखना है। यहाँ वहां देखते रहने से एकाग्रता नहीं बढ़ती, मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। इसलिए दोनों आंखें बंद करनी चाहिए। बाद में नासिका ग्रह पर दृष्टि रखनी चाहिए। नासिका ग्रह का मतलब दोनों शाहों के बीच भूमध्य नासपुट नहीं। दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि को भूमध्य कहा गया है। और समय कायम शीर्ष ग्रीव का सही अर्थ जान ले। कायम कर्म, शीर्षम सोच, ग्रीवम बोली। समम कायम शीर्ष ग्रवम का अर्थ है कर्म, सोच, बोल। इन्हें संयम करना चाहिए, मतलब त्रिकरण शुद्धि। कर्म अलग, बोल अलग, सोच अलग, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, जिसे त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। तन को, सर को, कंठ को सीधा रखना नहीं, ऐसा रखना कि बहुत ही असुविधाजनक भी है। सुविधाहीन शारीरिक परिस्थिति सुख में ध्यान अभ्यास पर ही नहीं पहुंचने देती। सुख में आसन, सुख में प्राणायाम ही ध्यान के मौलिक कारण है। तो एक नगर में एक युवा तीर अंदाजी करता था। वह निशाना लगाने में तेज था, लेकिन उसका तीर अक्सर हवा में झोंकों के जरिए जरा सी हवा से चूक जाता। वह अपनी इस कमजोरी से बहुत परेशान था। एक दिन जंगल में एक अनुभवी धनुर्विद्या के गुरु मिले। गुरु ने उसकी समस्या सुनी और लक्ष्य साधने का मूल मंत्र समझाया। गुरु ने कहा, पुत्र, सही निशाने के लिए शरीर को पूरी तरह स्थिर करना चाहिए। जब तुम धनुष उठाओ तो अपना शरीर, अपनी पीठ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के स्थिर रखो। गुरु ने आगे निर्देश दिया, इसके बाद अपनी नजर को इधर उधर मत भटकाओ। अपनी नाक के बीच में सामने सीध में अपने लक्ष्य पर नजर जमाओ। दिशाओं पर को देखना बंद करो और शरीर को बिना हिलाए डुलाए अचल कर लो। युवक ने गुरु की बात मानकर अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी पीठ, गर्दन सीधा स्थिर रखा, अपनी नजरों को चारों तरफ से हटाकर केवल सामने लक्ष्य पर केंद्रित किया। इस शारीरिक स्थिरता से आते ही उसका चंचल मन भी शांत हो गया। उसके तीर चलाए और वो सीधे निशाने पर जाकर लगे। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए शरीर की स्थिरता, सीधी मुद्रा और ध्यान को इधर उधर भटकाने से रोकना सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम है।
Keep your body, neck and head straight and sit motionless, steady, without locking at anything and focus only on breathing. Find a comfy spot where you can sit for a while. Stay there without moving until your meditation session is done. If you keep looking around, you won't be able to concentrate. Your mind will follow your senses. So close your eyes, focus your attention on your breath. Make sure your actions, thoughts, and speech are aligned. They should all be in harmony. This state is called Trikarana. Your actions and thoughts should match, meaning you do what you think. Deep meditation called Dhyana Yoga is for those who can maintain this alignment. It is not about holding an uncomfortable posture, but sitting comfortably and practicing healthy pranayam, breathing exercise to support deep meditation. नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, अधिक खाने वाले को और बिल्कुल ही नहीं खाने वाले को, अधिक सोने वाले को और बिल्कुल ही नहीं सोने वाले को ये ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन के बाद आहार छोड़कर ध्यान करके देखा था, लेकिन गौतम बुद्ध ने स्व अनुभव से ग्रहण किया कि शरीर को शुष्क बनाकर साधना करने से कोई फल नहीं मिलता, वह अनर्थकारी ही हो जाता है। स्वयं किए जाने वाला सर्वभा प्रयोग करके अंत में बहुत ज्यादा ना होकर बहुत कम ना होकर उचित मात्रा में स्थित मध्यम मार्ग को प्रतिपादित किया। ज्यादा खाने से बेहोशी, आलस्यपन, अर्जिन होता है। आवश्यकता से कम खाने पर भूख और निस्तेज होता है। इसलिए ज्यादा खाने से भूख, अनायास से कम खाकर भूख से ना बाधित होकर आवश्यकता के अनुसार युक्त आहार लेना चाहिए। एक भूखे महायोगी, दो भूखे महाभोगी, तीन भूखे महारोगी और चतुर भूखे सदा रोगी। तो एक राजा अपने अत्यधिक भोजन करने और दिन भर सोने की आदत से बहुत परेशान था। इसके कारण उसका सारा शरीर भारी हो जाता था और वो हमेशा आलस्य को महसूस करता था। अपने राज्य को संभालने की उसकी क्षमता खत्म हो रही थी। तभी राज्य में एक प्रसिद्ध वैद्य आया। राजा ने उसने अपनी समस्या का समाधान मांगा। वैद्य राज की स्थिति समझ गए और उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको 1 महीने तक जंगल में एक कुटिया में रहना होगा और खुद लकड़ी काटनी होगी। राजा जंगल चले गए। वहां भोजन सीमित था और काम बहुत अधिक। शुरुआत में राजा को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि जीने के लिए जितना भोजन आवश्यक है, काम की थकान के कारण उन्हें समय पर और गहरी नींद आने लगी और वह ना भूखे मर रहे थे और ना ही जरूरत से ज्यादा खा रहे थे। 1 महीने के बाद जब राजा लौटे तो उनका शरीर फुर्तीला और मन पूरी तरह शांत था। वैद्य ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही जीवन का सत्य है। तो जो बहुत अधिक सोता है या जो हमेशा जागता रहता है, वह कभी भी अपने जीवन में संतुलन या मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पाने के लिए भोजन, विश्राम और आदतों में संतुलन लाना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप चाहें तो हम इसी यात्रा में और आगे बढ़ सकते हैं आनापान सती ध्यान द्वारा। Arjuna, he who eats too much, he who eats nothing, he who sleeps too much, he who is too awake, none of these can attain Dhyana Yoga. Gautam Buddha, the great meditator, practiced meditation even without eating, but it's not a good idea to upset your body like that. He emphasized that you should discover truth through your own experience. Buddha tried various approaches and found that the middle path is the way to go. Neither too much nor too little is ideal. Eating too much makes us slow and lazy, while eating too little makes us hungry and tired. So, eat what is necessary for your body. A wise person eats 2 meals. A regular eater has 3, and someone who eats continuously is considered to be a patient. So here they're talking about different patterns of food. So if you eat too much, also is not good. Too little also is not good. So we have to maintain a middle path by maintaining balance on how you can eat. So
So the best way is to do the meditation and also do enough work to keep yourself busy at the same time. The body will tell you when to eat and when not to eat, and then in that way you can maintain a balance by maintaining a middle path. So yeah, everybody. Optimal diet and silence is the best thing to do when they cover in the basic 12 tablets. That's what we have learned. Optimal diet is very essential when you want to go do a longer hours of meditation and and silence. So that way you can maintain your body and follow a middle path. So, रोगी भोगी योगी, तीन तीन तरह का खाना करने वाला रोगी, समय का खाने खाने वाला भोगी और एक समय का खाना खाने वाला योगी। तो आज हमने सीखा ध्यान करने के तरीके, सुखासन, ध्यान का वातावरण और ध्यान कैसे एकाग्रित करके करना चाहिए। यही हम सभी को प्रणाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।